क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और उसी के साथ सर्व की जाने वाली मज़ेदार डिप भी आज हम बनाएंगे। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे आलू। इनको मैंने अच्छे से सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लिया है। अब आप इन आलू को चाहे तो ग्रेट करें या फिर एक मैशर की हेल्प से आप इसे मैश करें, ताकि इसमें कोई भी लंप नहीं रहे और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। तो यहाँ आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरा धनिया, ब्रेड क्रम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर अंदर कोई भी मॉइस्चर होगा ये उसे सोक कर लेंगे। उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ऑरिगेनो या फिर इटालियन या पिज़्ज़ा सीजनिंग, रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। अब क्योंकि हम पोटैटो चीज़ बॉल्स बना रहे हैं, चीज़ तो इसमें जाएगा, तो यहाँ मैं प्रोसेस चीज़ ले रही हूँ। ऐसे आप 5 चीज़ क्यूब्स लेके इसमें इसको ग्रेट कर दें। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देगा। उसी के साथ आप इसमें डालें सॉल्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि इटालियन सीजनिंग और चीज़ में भी सॉल्ट होता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप इसको हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स करें। इन्हीं चीज़ बॉल्स के साथ मैं आपको दिखाऊंगी एक बहुत ही मज़ेदार डिप जो इसके साथ रेस्टोरेंट्स में सर्व की जाती है। तो वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें। तो यहाँ आप देखें हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो इसके अब आपको जितने बड़े या छोटे चीज़ बॉल्स बनाने हैं आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह से गोल शेप देकर आप इसको फ्राई करें। मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगी। आप चाहें तो इस तरह से मोज़रेला चीज़ का एक क्यूब लेके भी इसमें आप डाल सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। बस ध्यान रखें आपका जो चीज़ है वो चारों तरफ से कवर हो जाए, वरना अगर ये आपका फ्राई करते वक्त फट गया तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ आप देखें इसी तरह से सारे चीज़ बॉल्स बना के रेडी करें। स्लरी के लिए एक बोल में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ मैदा, और यहाँ अब हम डालेंगे पानी। तो जो स्लरी की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें वो मीडियम चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आपको कहीं पे भी लम्प्स दिख रहे हैं तो स्पून की हेल्प से आप उसे प्रेस करके हटा दें। यहाँ कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इसको भी अब आप मिक्स करें। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत गाढ़ी ले लेंगे तो आपके चीज़ बॉल्स क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और अगर कंसिस्टेंसी पतली होगी तो चीज़ फ्राई करते वक्त बाहर निकल सकता है। तो अब हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर स्लरी में। तो सबसे पहले आप इसे रोल करें ब्रेड क्रम्स में, और उसके बाद आप इसे जेंटली डालें स्लरी में, और इसको भी आप अच्छे से इवनली कवर करें। तो यहाँ अब आप ध्यान से उठा के इसको एक बार फाइनल मिक्स दें और एक बार फिर से ब्रेड क्रम्स में डालें। ध्यान रखें ये बिल्कुल चारों तरफ से आपका कोट हो जाए। तो यहाँ आप देखें ये जो हमारी चीज़ बॉल है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह से आप सारी चीज़ बॉल्स बना के रेडी करें, और इसको अब हम रेफ्रिजरेट करेंगे आधे घंटे के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इमीडिएटली इसे फ्राई नहीं करें। जब तक ये रेफ्रिजरेट हो रही है हम बनाएंगे मज़ेदार डिप। उसके लिए आप एक बोल में डालें टमेटो केचप, उसी के साथ मेयोनीज और इटालियन सीजनिंग या फिर ऑरिगेनो। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। तो झटपट से आपकी ये डिप बन के तैयार हो जाती है, और पोटैटो चीज़ बॉल्स के साथ जब आप इसे सर्व करेंगे वो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। तो लीजिए आपकी डिप बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम हमारे पोटैटो चीज़ बॉल्स को फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है जो टेम्परेचर है ऑयल का वो बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ठंडा भी नहीं हो, मीडियम हीट हो इसकी। अगर थोड़ा कम टेम्परेचर होगा तो वो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा पी लेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट में ये आपके बनके तैयार हो जाएंगे।
आप इसे बहुत ज़्यादा टाइम तक भी गैस में नहीं रख सकते, इसीलिए मैंने कहा इसका टेम्परेचर मीडियम होना ज़रूरी है। अगर आप इसको लो हीट में फ्राई करेंगे तो ये अंदर जाके फट सकते हैं। तो आप देखें, बहुत ही मज़ेदार आपके क्रिस्पी पोटैटो चीज़ बॉल्स बनके तैयार हैं। बिल्कुल बाजार जैसे क्रंची पोटैटो बाइट्स आज हम बनाएंगे जो बच्चे बहुत पसंद करेंगे, और आप भी इसे एंजॉय कर सकते हैं शाम की चाय के साथ। यहाँ मैंने लिए हैं बॉइल्ड आलू और इनका छिलका निकाल दिया है। अभी हम इसे मैश करेंगे ताकि इसमें लम्प्स नहीं रहे, हम गुठलियाँ नहीं चाहते। आप चाहें तो इन आलूओं को ग्रेट भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सारे आलूओं को मैश करके रेडी कर लिया है और आप देखें अब ये जो टेक्सचर है ये बहुत स्मूथ है। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स या फिर कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, ओरिगैनो या फिर इटालियन सीजनिंग, अनियन पाउडर। अगर आपके पास अनियन पाउडर नहीं है, आप अनियन को घिस के उसका पानी निकाल के इसमें डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गार्लिक को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें सूजी। सूजी डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बाइंडिंग में भी आसानी होगी। तो अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ मैं इसमें डालूंगी ब्रेड क्रम्स। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। ब्रेड क्रम्स आपको कितने ज़्यादा या कम डालने हैं ये डिपेंड करता है आपके आलू कितने सॉफ्ट हैं। अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बाइंडिंग नहीं हुई है तो आप ब्रेड क्रम्स थोड़े ज़्यादा डाल सकते हैं। हमें इसकी सॉफ्ट डो टाइप कंसिस्टेंसी चाहिए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको इस तरह से हाथ में लेंगे तो ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो अब हम इसको देंगे एक स्क्वायर शेप। आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं बट मैं स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो उसके लिए मैंने हाथ में लगाया है थोड़ा सा ऑयल। और अब अगर आप ध्यान दें तो मैं ऊपर से 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए साइड से भी प्रेस करूंगी, और जो थंब है मेरा अंगूठा है वहाँ पे भी हमें इम्प्रेशन देंगे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है बट दिखने में ये शेप बहुत अच्छी लगती है। तो इसी तरह से आप सारे आलूओं को बना के रेडी करें। ये मैंने कर लिया है। आप देखिए स्क्वायर टाइप मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अब हम इसको कोट करेंगे। तो यहाँ हमने लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। कॉर्नफ्लेक्स को जब भी आप क्रश करें आप ध्यान रखें आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करें, वरना ये एकदम से चूरा हो जाएगा। तो आप अपने हाथ की हेल्प से इसको इस तरह से करें, या किसी जिपलॉक बैग में डाल के या किसी कपड़े के अंदर डाल के ऊपर किसी हैवी बेलन से आप जब इसको कूटेंगे तो इसका चूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है, और जो कुछ छोटे छोटे पीसेस हैं वो आप रहने दें, उससे बाइट और क्रंच बहुत बढ़िया आएगा। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी स्लरी। उसके लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लावर और उसी के साथ पानी। तो जो कंसिस्टेंसी रखनी है हमें इस स्लरी की वो थिन होगी, हमें मोटी नहीं रखनी, बिकॉज हम चाहते हैं ये जो हमारे पोटैटो बाइट्स हैं ये बहुत ही क्रंची बने। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि लम्प्स इसमें बिल्कुल भी नहीं रहें। इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार मसाला, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और अगर अब मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो आप देखें ये बहुत पतली है, यही हमें चाहिए। अगर स्पून पे भी आप देखें एक बहुत ही पतली थिन लेयर है हमारी, ऐसी हमें चाहिए। तो यहाँ हम पोटैटो बाइट को पहले डालेंगे स्लरी के अंदर और उसके बाद हम इसको डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स में। आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, बट कॉर्नफ्लेक्स से जो बाइट आता है, जो टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो अब ये रेडी है। इसी तरह से सारे पोटैटो बाइट्स को हम कोट करके रेडी रखेंगे। अब मैं इसको रेफ्रिजरेट करूंगी 30 मिनट्स टू 1 आवर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं किसी जिप लॉक बैग में, और फ्रीज़र में रख सकते हैं 2 से 3 महीने तक। जब भी आपको फ्राई करना हो फ्रिज से निकालें और एकदम से फ्राई करें।
अब मसाला बनाने के लिए हम डालेंगे चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, उसी के साथ अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और ओरिगानो या फिर इटालियन सीजनिंग। ये जो मसाला है, जब हम इसको पोटैटो बाइट्स के ऊपर डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जो टेस्ट आएगा वो इसमें देगा। तो इन सबको अब आप मिक्स करें। आप चाहें तो इस मसाले को स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आप इस तरीके से पकोड़े बनाएं या पोटैटो बाइट्स बनाएं उस पर स्प्रिंकल करें, उसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अब यहाँ ऑयल को मैंने कर लिया है मीडियम गरम। आप छोटा सा एक कॉर्नफ्लेक्स का पीस डाल के देखें, ये ऊपर आ रहा है। अब धीरे धीरे करके आप इन पोटैटो बाइट्स को इसमें डालें। फ्लेम आपकी मीडियम हीट हो, आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी मीडियम हीट पे। तो आप देखिए हमारी क्रंची पोटैटो बाइट्स बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। तो अब एक्सेस ऑयल को आप निकालें। आप देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। इसको ट्रांसफ़र करें एक प्लेट में और उससे पहले, सर्व करने से पहले हम स्प्रिंकल करेंगे वो जो मसाला हमने रेडी किया था। ट्रस्ट मी, ये मसाला टेस्ट बिल्कुल बदल देगा, तो आप इसको स्किप नहीं करें। फ्रोज़न वेज फिंगर्स जब भी हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इन्हें घर पे बनाने का एक आसान तरीका, और आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें कॉर्न, उसी के साथ मटर। यहाँ मैंने फ्रोज़न मटर लिए हैं। इसको अब हम दरदरा पीसेंगे कुछ सेकंड्स तक। आप देखें ये कोर्स टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पैन में आप डालें ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हमें भुनना है 2 मिनट तक, ताकि इसमें एक हल्का ट्रांसलूसेंट टेक्सचर आए। आप देखें इस पॉइंट पे ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक को बारीक बारीक काट के भी डाल सकते हैं। इसको भी अब हम 1 मिनट तक भुनेंगे। अब ये भुन के हमारा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे स्वीट कॉर्न और मटर का मिक्सचर, उसी के साथ गाजर और बीन्स। आप ध्यान रखें वेजीज आपकी बारीक कटी हुई हों। इसी के साथ मैंने डाला है नमक, और इसको अब हम सौते करेंगे 2 से 3 मिनट तक। हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इतना कुक करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए। तो आप देखिए 3 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। इसमें अब मैं डालूंगी शेज़वान सॉस, इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। तो इसको भी अब आप अच्छे से मिलाएं। इस मसाले को अब हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें डालेंगे। तो आप इसको स्प्रेड आउट करें और 5 मिनट तक इसको ठंडा होने दें। अब जब ये ठंडा हो गया है तब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड आलू। इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। उसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, अमचूर या फिर चाट मसाला, गरम मसाला, और उसी के साथ सूजी। सूजी से एक अच्छी बाइट आएगी। अब मैं डाल रही हूँ राइस फ्लावर, इससे एक क्रिस्पी टेक्सचर आएगा, नमक, और उसी के साथ हम एंड में इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। अब आप सारे मिक्सचर को अच्छे से मिलाएं तो ये बहुत ही मज़ेदार वेज फिंगर्स बनके तैयार होंगे। अगर मैं आपको इस टाइम पे कंसिस्टेंसी दिखाऊं तो ये थोड़ी सॉफ्ट है। इसमें अब मैं डालूंगी ब्रेड क्रम्स। यहाँ मैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। तो इनको भी अब आप अच्छे से मिक्स करें। अगर आप आलूओं को एक दिन पहले बॉईल कर लेते हैं तो वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो अगर आप वैसे करेंगे तो आपको शायद ब्रेड क्रम्स डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब ये मिक्सचर हमारा रेडी है।
इसके अब हम छोटे छोटे वेज फिंगर्स बनाएंगे। तो आप चाहें तो अपनी फिंगर्स में थोड़ा ऑयल लगा लें ये बनाने से पहले। तो आप देखें ये अब बन के बिल्कुल तैयार है। यहाँ इसकी कोटिंग के लिए मैंने ली है कॉर्नफ्लावर स्लरी। ये मैंने कॉर्नफ्लावर में पानी डाल के रेडी किया है। आप ध्यान रखिए कंसिस्टेंसी इसकी पतली हो। और यहाँ मैंने लिए हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ अब आप सबसे पहले अपने वेज फिंगर को कोट करें स्लरी में और उसके बाद हम इसको डालेंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। इससे दो चीज़ें होंगी, एक बहुत ही क्रिस्पी टेक्सचर आएगा और दूसरा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपके वेज फिंगर्स फटेंगे नहीं। तो इनको अब आप स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक फ्रीज़र के अंदर। इसको अभी मैं रखूँगी फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए और इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ तेल को मैंने कर लिया है मीडियम हॉट और 2 से 3 मिनट तक आप इसको अच्छा क्रिस्पी गोल्डन होने तक फ्राई करें। आप देखें इस पॉइंट पे जो कलर है वो थोड़ा लाइट है, तो मैं इसे कुछ सेकंड्स के लिए और फ्राई करूँगी। आप देखें बहुत ही मज़ेदार आपके वेज क्रिस्पी फिंगर्स बनके तैयार हैं। अब आपको इसको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। देखें बहुत ही क्रिस्पी इसका टेक्सचर है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। कुरकुरी और मज़ेदार आलू टिक्कीज़ आज हम बनाएंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि हर बार ये बिल्कुल क्रिस्पी बने। आलू टिक्की के लिए हम लेंगे बॉइल्ड आलू। आलू बॉईल करने के बाद मैंने उसको इमिडिएटली प्रेशर कुकर से निकाल दिया था ताकि उसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं रहे। ये इम्पॉर्टेंट है वरना आपकी टिक्कीज़ सॉफ्ट बनेंगी। तो अब आप मोटा ग्रेटर लें और उससे अपने आलूओं को ग्रेट करें, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैश करेंगे तो आपको वो फ्लेवर और टेक्सचर नहीं आएगा, तो आप ये सेकंड टिप हमेशा ध्यान रखें। अब ग्रेटेड आलूओं में हम डालेंगे सबसे पहले रेड चिली फ्लेक्स, आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, उसी के साथ नमक और हरी मिर्ची। आप चाहें तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे बेसन। बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और फ्लेवर भी देगा। इसी के साथ हम डालेंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। चावल का आटा बहुत अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर देता है, तो आप जब भी पकोड़े बनाएं, टिक्की बनाएं, आप थोड़ा सा राइस फ्लावर उसमें ज़रूर डालें। वो बाइंडिंग के साथ साथ बहुत कुरकुरी बनाएगा आपकी इन टिक्कियों को। अगर आपके पास राइस फ्लावर नहीं है तो थोड़े से चावल लेके आप मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करें ताकि उसका एक फाइन पाउडर बनके तैयार हो। तो अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप ध्यान रखें आलू जो मैंने लिए थे वो ठंडे हो गए थे बॉईल होने के बाद, उससे डो बनाना इजी होता है। अब आप इनकी टिक्कियाँ बनाएं जितनी बड़ी या छोटी आप चाहते हैं। मैं अराउंड 70 ग्राम की एक बना रही हूँ, तो इतने मिक्सचर में हमारी 7 आलू टिक्कीज़ बनके तैयार होंगी। तो आप इसको गोल आकार दें और साइड से और ऊपर से प्रेस करें। अब ऑयल को हम करेंगे मीडियम हॉट। ऑयल आपका ज़्यादा भी तेज़ गरम नहीं हो और हल्का भी नहीं। अगर ज़्यादा तेज़ होगा गरम तो आपकी टिक्कियाँ जल जाएंगी, और अगर कम होगा तो वो ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब करेंगी और कुरकुरी नहीं बनेंगी। तो अब आप इनमें डालें अपनी आलू टिक्कीज़। मैंने इनको इस पॉइंट पे हिलाया बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए हैं, कोई भी स्लरी नहीं लगाई है, इसको कोट नहीं किया है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल आलू टिक्कीज़ बनती हैं वो इसी तरह से बनती हैं। तो अभी हमारे आलू सॉफ्ट हैं। आप देखें 2 मिनट बाद नीचे अब हल्का गोल्डन कलर आ गया है। आप थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी डालें। आप ध्यान रखें ये जो आलू टिक्कीज़ होती हैं ये कुरकुरी होती हैं, रेगुलर आलू टिक्की से ये ज़्यादा सिकी हुई होती हैं, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई करें। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है इसमें। तो इसी तरह से आप दूसरे साइड को भी अच्छे से फ्राई करें। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
तो आप देखें दोनों तरफ से मैंने टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। 3 मिनट लगे मुझे एक तरफ से फ्राई करने पे। इनको मीडियम फ्लेम पे मैंने फ्राई किया है। अब आप इसको निकालें। टिश्यू आप इसके नीचे नहीं रखें वरना आपकी टिक्कियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार आलू टिक्कीज़ बनी है। इनको आप इंजॉय कर सकते हैं मीठी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ। ये बर्गर्स में भी ये आलू टिक्कीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं और बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी।